हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 24 हम कवर कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज का। अभी तक आपने देखा था सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में, हमने पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखा, फिर हमने जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, इवन डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी कवर किया। आज का लेक्चर फ्लिप फ्लॉप नहीं है, मतलब जो आपने कवर किया वो आपका बेस था। आज हम कुछ ऐसी एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो फ्लिप फ्लॉप्स में आती है, उसको कैसे ठीक करते हैं आज हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी कि जब हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप होता है ना, जब उसमें हमारे पास एक केस होता है जब दोनों वन होते हैं, जे बी वन एंड के बी वन, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आती है ना, आउटपुट टॉगल होता रहता है। तो वही प्रॉब्लम है विच इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा समझा देती हूँ एंड लेट्स ओपन दैट पेज आल्सो ऑफ रेस अराउंड कंडीशन। तो दिस इज द पेज, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमने पढ़ा था कि जेके फ्लिप फ्लॉप में एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, ये हम सबको पता है, क्लॉक सिग्नल पे काम करता है। तो जब जे एंड के दोनों वन होते हैं तो आउटपुट टॉगल होता रहता है। अब आप एक बात नहीं समझ रहे हो, अब एक बात समझो पहले आराम से, कि जब मल्टीपल टॉगलिंग होती है, मल्टीपल टॉगलिंग कैसे होती है, देखो, जब आपका एक बार आपने क्लॉक हाई कर रखी है ना, तो आपका आउटपुट चेंज हो ही जा रहा है, मींस अप डाउन या 0 1 0 1 0 1 हो ही जा रहा है। योर क्लॉक इज सेट हाई ओनली। देखो, क्लॉक आपका हाई है, ये मैंने यहाँ थोड़ा सही नहीं बना, ये देखो, जो क्लॉक है ना वो आपने हाई पे ही सेट करा हुआ, दिस इज योर क्लॉक, एंड आपका आउटपुट 0 1 0 1 0 1, मतलब आउटपुट आपका चेंज हो ही जा रहा है, क्लॉक आपका हाई पे ही है। तो दैट इज द केस जहाँ पे हम बोलते हैं कि रेस अराउंड कंडीशन हो गई है। ठीक है, टॉगलिंग ही हुई जा रही है, स्टेट्स ही चेंज हुई जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। अब बोलोगे मैम इससे प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, प्रॉब्लम है कि अनवांटेड कंडीशन है, ये एक्स्ट्रा ही वो करी जा रहा है टॉगलिंग। इससे क्या होता है, प्रोपगेशन डिले बहुत ज्यादा हो जाता है, स्लो हो जाता है वो, क्योंकि क्लॉक पल्स अब इतनी बार अप डाउन हो रही है, इतनी बार हो रहा है, तो वो प्रोपगेशन डिले होता है। अब एक और चीज है, ज्यादा बार अगर आपसे कोई पूछे सबसे पहले कि हाउ कैन यू से दैट दिस फ्लिप फ्लॉप इज रेस्ड अराउंड, वो वर्ड यूज करते हैं रेस्ड, RACED, अराउंड। तो वो आपको सिंपली ये बताना है, देखो सिंपली बात है कि जब हमने उसको कहना है कि देखो, जब भी आपकी क्लॉक हाई है और ज्यादा देर के लिए हाई है, यानी कि वो जो क्लॉक हाई होने का जो विड्थ है वो थोड़ा ज्यादा है, उस टाइम पे मल्टीपल टॉगलिंग हो रही है, हमारी स्टेट्स चेंज हो रही हैं, 0 1 0 1, वो एक जगह पे नहीं रह रहा, वो टॉगल ही हो ही जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड, और हम बोलेंगे दैट फ्लिप फ्लॉप इज रेस्ड अराउंड। ठीक है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द टॉगलिंग बिटवीन द स्टेट्स इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। बिल्कुल जी। और अगले में क्या लिखा है, इट अकर्स इन द जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ऑन। बिल्कुल, कब होता है जेके में, क्लियरली लिखा है, बोथ द इनपुट्स आर ऑन, वन और वन होता है जब जे का और बी और के का भी। द जेके फ्लिप फ्लॉप एंटर्स द टॉगलिंग स्टेट, इट इज कंट्रोल्ड बाय इनेबल सिग्नल। आगे जाके आप देख सकते हो इनेबल सिग्नल के बारे में, आपको समझ आएगा। पर आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि रेस अराउंड कंडीशन है क्या और कहाँ पे होती है। आपको समझ आ गया, जेके फ्लिप फ्लॉप में होती है लास्ट वाले केस में, जब दोनों वन होते हैं। ठीक है, अब इसको एलिमिनेट कैसे करना है, लिखा हुआ है। फर्स्ट है यूज एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स इन फ्लिप फ्लॉप, सेकंड है यूज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये हमारे जो कंडीशन जिनसे एलिमिनेट होते हैं कैसे वर्क करते हैं। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया एज ट्रिगरिंग। ठीक है, एज ट्रिगरिंग है यहाँ पे। एज ट्रिगरिंग क्या है ये हम आपको थोड़ा बता देती हूँ। एज ट्रिगरिंग का मतलब ये है कि जो एक होते हैं तो लेवल सेंसिटिव होते हैं, मीन्स के वो तब तक रहेंगे। देखो, एक होता है कि अगर आपकी क्लॉक हाई है तो वो आपका जो क्लॉक है ना, आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो तब तक हाई रहेगा, दैट इज द लेवल सेंसर। ठीक है, लेवल उसमें होती है, लेवल ट्रिगरिंग होती है, तो वो वाले हमें नहीं यूज करने। ठीक है, क्योंकि हमारा जब हाई पे पड़ा हुआ है तो वो तो टॉगलिंग हो ही जा रही है, उसकी जगह हम यूज करेंगे एज ट्रिगरिंग। ये सिर्फ तब काम करते हैं जब क्लॉक मतलब एक बारी में ही करते हैं। ठीक है, क्लॉक आपकी एक बार हुई तो एक ही बार उसमें ट्रिगरिंग होएगी। इसका मतलब क्या है कि एज ट्रिगरिंग में ना आउटपुट सिर्फ एक बार चेंज होता है, ज्यादा टॉगलिंग नहीं होती। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आउटपुट बार बार टॉगल नहीं होता, सिर्फ एक बार होता है, तो वो आपका टॉगलिंग खत्म हो जाती है। सेकंड लिखा है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम अभी करने भी वाले हैं। थोड़ा आपको मैं आइडिया अभी भी दे देती हूँ। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज वेरी इजी, इट इज नथिंग वेरी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें सिर्फ दो फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, एक सीरीज में, एक कास्केडेड मैनर में लगे हुए हैं। ठीक है, एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है। अब क्या होता है कि जब क्लॉक हाई होती है ना, तो मास्टर को इनपुट मिलता है और आउटपुट उसका इमीडिएटली चेंज नहीं होता। पर जब एकदम से क्लॉक लो हो जाती है तो वो जो मास्टर का आउटपुट होता है ना, वो हम स्लेव को दे देते हैं। तो एक ही क्लॉक साइकिल में, इन वन क्लॉक साइकिल, एक ही टॉगल होता है और रेस अराउंड खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं आपको इसको भी डिटेल में समझाती हूँ। तो हम आगे देखते हैं अपने मास्टर स्लेव के बारे में। ये मैंने मास्टर स्लेव के बारे में सारा लिख रखा है।
पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सीक्वेंशियल सर्किट मेड बाय कनेक्टिंग टू जेके फ्लिप फ्लॉप्स मास्टर एंड स्लेव इन कैस्केड। कैस्केड मतलब एक सीरीज भी आप समझ सकते हो। और इट इज कंट्रोल्ड बाय सेम क्लॉक पल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको याद होनी चाहिए। इट बट इन कॉम्प्लीमेंट्री फेज, दिस आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल टेल यू। बट आप ये समझो कि है क्या, दो फ्लिप फ्लॉप लगे हैं भाई और दोनों सेम क्लॉक से लगे हैं, पर एक में क्लॉक का उसका वो जा रहा है, हमारा आप क्या लो उसका कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। ठीक है, दिस इज द मास्टर स्लेव की डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन क्लियर, ताकि आपको चीजें समझ आए, आप लायक बनो कि है क्या मास्टर स्लेव। ठीक है, तो यहाँ से आप वो ले सकते हो। आप कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो एक होता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप, एक होता है स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर फ्लिप फ्लॉप कब काम करता है, जब हमारा क्लॉक पल्स 1 पे होता है यानी कि हाई होता है, और स्लेव वाला तब करता है जब क्लॉक 0 हो जाता है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारा डायग्राम है, वो कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है, जेके फ्लिप फ्लॉप ही है। बस एक उसमें हमने ना एक क्लॉक पल्स ना, आप उसमें सिर्फ यहीं पे ऐड करते होते थे, है ना। यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे तो जो दी है क्लॉक पल्स, साथ में हमने उसका एक कॉम्प्लीमेंट सा करके ना नेक्स्ट को दे दिया, तो एक उसका नॉट गेट भी लगा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ाती हूँ, फिर आपको समझा देते हैं। यहाँ मैंने ना लिखा हुआ है, ये देखो, हमने लिखा है कि व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 1 यानी कि क्लॉक पल्स हाई है, तो क्या होता है, द मास्टर रिस्पॉन्ड्स टू द इनपुट्स एंड स्टोर द डेटा। देखो जब क्लॉक होगी हाई, ऐसे हाई हम शो करते हैं ना, तो ये जो मास्टर है ना, ये आगे वाला मास्टर, पीछे वाला स्लेव है। तो जब हमारी क्लॉक हाई है तो मास्टर के पास क्या आ गया, सारे इनपुट आ गए, और मास्टर ने अपने पास डेटा को स्टोर कर लिया। अब जब वो एकदम से क्लॉक हुई लो हुई, तो आपका जो स्लेव है उसमें मास्टर का जो आउटपुट है वो स्लेव को मिल जाता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इससे टॉगलिंग नहीं होती। ठीक है, क्यों टॉगलिंग नहीं होती मैं आपको बताती हूँ। आप ये समझो कि एक क्लॉक साइकिल में ना आउटपुट सिर्फ एक ही बार अपडेट होता है, जब क्लॉक लो होता है। ठीक है, और जब वो क्लॉक लो होता है तो आउटपुट आपका स्लेव आगे आउटपुट दे देता है। ठीक है, क्लॉक के हाई, देखो एक चीज है कि जब क्लॉक हाई है ना, तो जितनी मर्जी इंटरनल टॉगलिंग हो वो स्लेव तक नहीं जाती, क्योंकि स्लेव एक्टिवेट कब होता है, जब क्लॉक 0 होती है। स्लेव को सिर्फ एक फाइनल वैल्यू मिलती है जो वो एक ही टॉगल फॉर्म में आगे दिखाता है, मींस स्लेव सिर्फ एक ही बार वैल्यू को अपडेट करता है। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो जब क्लॉक हाई है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मास्टर इनपुट्स रीड कर रहे हैं, स्लेव तब ब्लॉक है। अगर देखो मैंने क्लॉक हाई रखी है ना, फॉर एग्जांपल दिस क्लॉक इज हाई, तो अब इस वाले पार्ट को भूल जाओ, आप वो देखो कि सिर्फ और सिर्फ आपका मास्टर एक्टिव है, बिल्कुल तब मास्टर ही एक्टिव होता है। और जब आपकी क्लॉक लो हो गई है तो मास्टर आपका लॉक हो जाता है, स्लेव जो होता है वो जो मास्टर ने जो इनपुट लिए थे उनको ऐसा आउटपुट, ये देखो मास्टर के जो इनपुट थे वो स्लेव को आ जाते हैं, और स्लेव उनको फाइनल आउटपुट पे आगे शो कर देता है। ये कब होता है, जब हमारी क्लॉक लो होती है। ठीक है, तो एक ही साइकिल में दोनों काम करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। अवॉइड्स रेस अराउंड कंडीशन, बिल्कुल देखो टॉगलिंग नहीं हो रही है, एक ही साइकिल में आपका इनपुट से आउटपुट आ रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही। सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट आपको मिलता है, प्रोवाइड्स यहाँ आई है, प्रोवाइड सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट बिल्कुल। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स 2 फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 फ्लिप फ्लॉप लगते हैं, तो कई बार कह सकते हैं थोड़ा सा हार्डवेयर कॉस्ट ज्यादा है, बट इतना भी नहीं है, सो इट्स मैनेजेबल, क्योंकि आपकी टॉगलिंग जो कि टॉगलिंग एंड रेस अराउंड कंडीशन उसको खत्म कर रहा है। सेकेंड है प्रोपोगेशन डिले, बिल्कुल ये होता है, प्रोपोगेशन डिले थोड़ा सा हो जाता है, तो ये दिस यू कैन कीप इन माइंड। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, एप्लीकेशंस इसकी है काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, ये इनकी एप्लीकेशंस है। तो बेसिकली ना ये कंसेप्ट है, ये ऐसा कोई आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, वो आपसे पूछेंगे उसमें इसका सारा सिस्टम बताओ, जो मैंने आपको समझाया आप उसको वर्ड्स में उनको आगे दे सकते हो। ऐसे जितना मैंने लिखा इज दिस इज इनफ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और बता सकते हो क्वेश्चन में उनको। ठीक है, एक चीज है ये मास्टर स्लेव जेके, आप मास्टर स्लेव एसआर खुद ट्राई कर सकते हो बनाना, वो भी सेम ही होता है एक तरह से, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मास्टर स्लेव जेके ही है, तभी आपको वो कवर करवाएगा। यूनिवर्सिटी में भी कॉलेजेस में भी टीचर्स यही कवर करवाते हैं, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, आप ज्यादा क्लियरली आके जेके की प्रॉब्लम को समझ पाते हो। ठीक है, वो एसआर जो दूसरा होता है ना, वो एसआर को जेके की फॉर्म में दिखा के करते हैं, दैट इज ओके, बट यही आता है एग्जाम में। सो हमने आपको ये अच्छे से कवर करवा दिया। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले आज हमने पढ़ा है रेस अराउंड कंडीशन के बारे में, तो आई होप आपको रेस अराउंड कंडीशन समझ आ गई होगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि जब भी आपके एक फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक लगी हुई है
तो वो क्लॉक लगी हुई है तो वो 010101 टॉगल हुई जा रहे हैं आउटपुट्स, वो चेंज ही हुई जा रहे हैं, तो आपकी स्टेट्स चेंज हुई जा रही है। दिस इज नॉट ओके, मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है। प्रोपोगेशन डिले हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो इसको ठीक कैसे करते हैं? एज ट्रिगरिंग करते हैं। मैंने आपको बताया जो लेवल ट्रिगरिंग होती है वो बार बार चेंज होती रहती है, बट एज ट्रिगरिंग सिर्फ एक बार चेंज होती है। और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का था वो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी आ रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लिप फ्लॉप्स का हम कवर करेंगे, विच इज कन्वर्जन्स। वो आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो ये तो बहुत छोटी वीडियो थी आज की, और पिछला वीडियो जो थी वो बेस थी। पर नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगी, आपको हम जो देंगे वीडियो, विच दैट विल बी कन्वर्जन्स। कोई आपको बोल देगा टी फ्लिप फ्लॉप से एसआर में जाओ, एसआर से जेके में जाओ, जेके से डी में जाओ, आप सीख जाओगे। तो उसके लिए आपका एक प्री रिक्विजिट है, आपको क्या करके आना है, आपको ट्रुथ टेबल्स रिवाइज करके आने हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड आपको जो उसके वो होते हैं एक्साइटेशन टेबल। मेनली तो आपको एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल ना कुछ स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज वगैरह में कराते भी नहीं है, तो वो ट्रुथ टेबल से एक्साइटेशन टेबल बनाना सिखाते हैं, पर बात सेम ही है। ट्रुथ टेबल को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं हम एज अ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और कैरेक्टरिस्टिक टेबल को फिर हम थोड़ा आराम से विजुअलाइज करके हम एक्साइटेशन टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आई होप नेक्स्ट वीडियो में आप सब ये सब रिवाइज करके आओगे, जिससे हम अच्छे से करेंगे कन्वर्जन्स। हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वाले, और कुछ मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी, पर मैं आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी, जिससे आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम्स में। सो आपने वो वीडियो रिवाइज करके आने हैं, उससे पहले कंसेप्ट फिर देखनी है, एंड उसके बाद की सारी वीडियोस आपने कॉन्टिन्यूसली देखनी है। उसमें काउंटर्स के टॉपिक्स आने वाले हैं, काउंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम एक एक करके अब उनको भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो आई होप आपको आज की वीडियो से समझ आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बाय बाय।